चलो अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं एच सी एफ एंड एल सी एम को। हमने पहले भी वीडियो में पढ़ा था कि एच सी एफ एल सी एम क्या होता है। चलो एक और बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास दो नंबर हैं तो हम उन दोनों का मल्टीप्लाई करके वो दोनों का जो मल्टीप्लाई होता है वो उसके दोनों मल्टीप्लाई के इंडिविजुअल एच सी एफ एंड एल सी एम का मल्टीप्लाई होता है दो नंबर के लिए एप्लीकेबल, यानी कि ए क्रॉस बी बराबर होता है एच सी एफ इंटू एल सी एम। यहाँ पर ये दोनों नंबर हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं एच सी एफ एल सी एम की, और यहाँ से हम अगर एक में से एल सी एम मिल गया तो हम एच सी एफ निकाल लेंगे, एच सी एफ मिल गया तो हम एल सी एम यहाँ से निकाल लेंगे। ओके, हमने और पढ़ा था कि अगर हम बात करें कि एच सी एफ क्या होता है तो हमने पढ़ा था कि एच सी एफ का मतलब होता है कि लोएस्ट कॉमन जो हमारा नंबर है, ओके, प्राइम फैक्टराइजेशन में। और अगर हम बात करें एलसीएम की तो इसका मतलब था कि जो हाईएस्ट नंबर का हमारे पास फैक्टराइजेशन है, ओके, फैक्टर है, मतलब हम एक बार लेंगे, हम एक बार फैक्टर लेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास जैसे 4 है तो 2 और 6 में भी 2 है, तो हम दोनों में से एक ही बार 2 की लेंगे और उसमें भी हाईएस्ट पावर लेंगे फैक्टर। ओके, क्या हमने पढ़ा था? चलो इससे संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये तो हमारा समरी हो गया, मान लो कि जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। अब हमारा पहला क्वेश्चन कहता है, हमारा क्वेश्चन 1 कहता है हमें सॉल्व करना है 96 इंटू 404। ये एनसीईआरटी का फेमस क्वेश्चन भी है, पहला एग्जाम्पल शायद से। तो इसमें सॉल्व करना, सबसे पहले हम दोनों के लिए एस सी एम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 96 के लिए करते हैं ऐसे नंबर एक लाइन और वो बना लो। उसके बाद सबसे छोटे से प्राइम फैक्टर से यूज करेंगे। सबसे पहला छोटा क्या है, 2 है तो 2 से यूज करेंगे। कभी भी ऐसे मत करना कि सीधा 4 से कर दिया 8 से, नहीं, सीधा हम पहले छोटे से बड़े तक जाएंगे। 2 से किया हमने, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे 2 अगेन, क्योंकि बार बार जा रहा है तो 24 बन जाएगा। एंड अगेन आई एम गोइंग फॉर 2 विच इज 12 एंड अगेन फॉर विजम 6 और दोबारा से करने पर बना 3 और वापस से 2 है, हाँ 3 से 1 बन गया। तो ओवरऑल 96 का मल्टीप्लिकेशन बन जाएगा 2 की पावर 1 2 3 4 5 इंटू 3। ओके, और अब मैं बात करने जा रहा हूँ 404 की। सेम ऐसे करेंगे 404, ये 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, सबसे छोटा तो 202 अगेन 2 से जाएगा 101। अब किसी से नहीं जाने वाला। देखो 3 के लिए हमने क्या बताया था कि सभी का योग 3 से आना चाहिए, 1 2 3। 5 के लिए यहाँ पे 0 होना चाहिए, नहीं है। 9 के लिए भी जोड़ना चाहिए, नहीं है। 7 के लिए भी जोड़ना चाहिए, फिर भी नहीं है। अब हम सीधा क्या जाएगा, फिर 101 से ही जाएगा 1। तो हमारा इसकी इसमें एच सी एफ बन जाए, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन बन जाएगा 2 इंटू 101। अब हम बात करने जा रहे हैं दोनों को लेके कि इसमें से हमारा एच सी एफ क्या होगा। हमने कहा था कि एच सी एफ का मतलब क्या होता है, जो सबसे छोटा वाला टर्म कॉमन है। दोनों में 2 कॉमन है, हाँ 3 नहीं है, ना ही 101 है, तो इसमें से सबसे छोटी पावर किसकी है? इसका मतलब ये है ना कि क्योंकि 2, अगर माना ये वाला मैं 2 की पावर 5 ले लेता हूँ तो इससे ये डिवाइड हो जाएगा, पर ये डिवाइड नहीं होगा। इसको लेता हूँ तो ये भी डिवाइड होगा, ये भी डिवाइड होगा, इसलिए हम क्या करते हैं सबसे छोटी वाली लेते हैं, 2 की पावर 2 भी बन जाएगा 4। और हम बात करें एलसीएम की तो हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे, हमने ये वाला जो पढ़ा था कि अगर हमारे पास 2 नंबर के लिए एप्लीकेबल है, तो अगर 2 नंबर हैं तो हम ये वाला यूज़ करेंगे कॉन्सेप्ट। हमें पता है कि एलसीएम निकालने के लिए ए क्रॉस बी की वैल्यू होती है, एच को मैं एस सी एफ बोल रहा हूँ और एल को मैं एस सी एफ बोल रहा हूँ। तो यहाँ से मैं अगर मैं एल की वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाई एच हो जाएगा। तो यहाँ से बन जाएगा एलसीएम की वैल्यू ए क्रॉस बी, यानी कि 96 क्रॉस 404 डिवाइडेड बाई बन जाएगा एस सी एफ, जो की वैल्यू 4 थी। अभी काम करते हैं, सीधा इसको आउट करते हैं 101। अब देखो एक और ट्रिक बताऊँ, 101 कभी भी ऐसा हो, देखो मैं क्या करता हूँ, +1 96 -4, ठीक है। अब ध्यान से देखना, हाँ 97 ये बन जाएगा माइनस का 4 मल्टीप्लाई करने पर। अब देखो 100 बेस में से -4 बिकम 96, और यहाँ से क्योंकि हमने एरो कॉमन लिया था बिकम 96 96। देखना कैलकुलेटर में भी यही आंसर है। कैसे किया हम अगली वीडियो में बहुत आसानी से पढ़ेंगे, वैसे वैदिक में थी 96 से 96। ओके, तो ये हमारा एस सी एफ हो गया, ये हमारा एलसीएम हो गया, ठीक हो गया। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, लेट्स सी हाइपोथेटिकल, और वैसे भी एनसीईआरटी में। तो 72 एग्जाम्पल में 102, इसका हमें एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। 3 नंबर है तो हम दोबारा कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे, दूसरा कॉन्सेप्ट लगाएंगे। मेरा कहने का मतलब है कि मैं दोनों तरीके के क्वेश्चन बता दूं, फिर बाकी तो आपको करने हैं। 2 3 3 1 और 72 का बन जाएगा सेम 36 18 2 9। सीधा 9 से कर दूँ, मतलब 3 से एक बार किया, मैंने नहीं तो करा था कि 3 का स्क्वायर सीधा कर दूँ, मतलब ऐसे 120। और 120 के लिए देखो ये बन जाएगा 60, ये बन जाएगा 30, ये बन जाएगा 150 नॉट 15, दिस इज 5 एंड अगेन बिकम 1। ओके, नाउ फॉर 6 ये बन जाएगा
2 क्रॉस 3 for 72 it become 3 into 3 to the power 2, and for 120 it become 2 to the power maybe 3, yeah, and 3 and 5. It was good. So for SCF again our definition says that कि हमारा definition क्या कहती है कि हमसे कॉमन वाला सबसे छोटा लेना है जिसकी पावर में भी हो। सबसे छोटा का मतलब तो वही होगा ना कि पावर में भी कितना भी लो। तो अब यहाँ से देखो कॉमन क्या है, 5 नहीं 2 और 3 है। सबसे छोटी क्या है 2, इसमें भी सबसे छोटा, इन दोनों की भी मल्टीप्लाई। हाँ अगर बन जाएगा 3, मतलब मेरे कहने का मतलब है जैसे मैंने SCF में कहा ना कि सबसे छोटा लेंगे। अगर वैसे मानो कि मेरे पास एक नंबर था फॉर एग्जाम्पल 6 ले लो, हाँ तो 6 का नंबर है 2 क्रॉस 3। अब फिर ऐसा मान लो कि मैंने क्या लिया, मैंने 12 ले लिया, हाँ तो 12 में हो जाएगा 4 क्रॉस 3, मैंने 2 का स्क्वायर कर दिया। हाँ अब ध्यान से देखो इन दोनों नंबर का अगर मैं SCF की बात करूं तो सबसे पहले हम छोटा नंबर जो कॉमन है 2 है और एक 3 लेंगे और दोनों का हम मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा वो हमारा SCF होगा, जो कि हाइस्ट कॉमन हो जाएगा इन दोनों फैक्टर। और वैसे इंडिविजुअली लोएस्ट दोनों में हमसे लेंगे कॉमन फैक्टर। ओके, तब हमने हाइस्ट कॉमन फैक्टर्स का नाम रखा। तो हमारे इस केस में कौन सा है, सोचो क्या है, 2 और 3 आया क्योंकि दो सबसे दो कॉमन है, इसे नहीं लिया हमने, इसको छोड़ दो। अब देखो 2 सबसे कॉमन है, सबसे छोटी पावर 3 कॉमन है, सबसे छोटी पावर, इसका मतलब हो जाएगा कि 6। सबसे छोटे का मतलब है कि सबसे छोटे अंक में दोनों के डिविजिबल होगा, इसके साथ भी डिवाइड करेगा, इसको भी भाग देगा इस वजह से। अब एलसीएम के लिए वही करेंगे। एलसीएम के लिए सबसे पहले सभी का फैक्टर लिख दो, जो फैक्टर है एक बार लिखेंगे फैक्टर, और 3 और 5 और इसका सबसे हाईएस्ट पावर लिख देंगे। ये लिखने का सबसे बढ़िया तरीका है, हाँ नहीं तो अपनी मन से देखो। इसकी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पावर क्या है 3, इसकी हाईएस्ट पावर 2, इसकी हाईएस्ट पावर 1, शायद 3 ही है ना, हाँ। तो अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1, इट बिकम 8 इंटू 9 इंटू 5। सो इसका मल्टीप्लाई कर देता हूँ क्योंकि इससे मेरे को पता है कि 40 बन रहा है, तो इसके बाद 9 से करते तो भी ऐसे क्यों ना, ऐसे 3 मल्टीप्लाई, तो ऐसे नंबर के साथ पहले मल्टीप्लाई करो जिससे हमें 40 मिल जाएगा 10 के मल्टीपल में, सीधा उससे का मल्टीप्लाई मिल जाएगा। तो ये देखो ये हमारा आंसर मिल गया एलसीएम और ये हमारा आंसर मिल गया एचसीएफ। ओके, अब ध्यान से देखो मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसे तुम्हें करने हैं। पहला क्वेश्चन है हाँ 15 वन सेकेंड क्या है 17 एंड एक सेकेंड, हाँ 15 17 एंड ये कौन सा है भाई, छोड़ दो 64 लिख दो, एक काम करो 64 लिख दो। हाँ दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा 17 23 29 एंड क्वेश्चन थर्ड बिकम 8 9 एंड 25। और एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ तुम्हें 96 एंड 1666। ओके, और एक और क्वेश्चन है कि ओन थॉट, समझ रहे हो कि खुद से तुम्हें क्वेश्चन बनाने हैं। इसमें से भी कोई बन रहा है तो ठीक है, नहीं बना कोई बात नहीं, बट ये वाला क्वेश्चन तुम्हें जरूर करना है खुद से। अगर तुम्हें समझ में आ गया तो कुछ से कोई भी 2 नंबर ले लो, क्या है 2 और 4 ले लिया, फिर 112 और 122 और 112 ले लिया, कुछ भी बना के 2 से 4 नंबर खुद से बनाने की कोशिश करो, अलग अलग तरीके से करने की कोशिश करो, आपको मजा आएगा। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, बाय।